थे और बीजेपी में भी नहीं थे, तब से मेरी उनके साथ दोस्ती है। और जो बात आप मुझे सुना रहे हैं, अगर ये सही है तो फिर आपको मुबारक है। कितना फायदा होगा इलेक्शंस में, कितना फायदा होगा सर? धन्यवाद, थैंक यू। कुछ बातें, कुछ फैसले, कुछ रिश्ते फायदे और नुकसान देख के नहीं किए जाते हैं। उसमें कोई पर्सनल फायदा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, लोग, जनमानस सबको देख के। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में हमने दविंद्र सिंह राणा साहब हों, सुरजीत सिंह सलाथिया साहब हों, बलवंत सिंह मनकोटिया साहब हों, प्रेम सागर अजीज साहब हों, और इसी प्रकार रजौरी पुंछ हो, वादिये कश्मीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, गांव के हों, शहर के हों, नौजवान हों या पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हों, हमने सबको लाया है और भी लाएंगे। यानी ओपोजिशन कहीं ना कहीं खत्म करनी है। अपोजिशन है ही कहां? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको कोई जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नजर आती है? जम्मू रीजन, जिसमें जम्मू हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रजौरी, पुंछ हो, कठुआ, उधमपुर, रियासी हो, यहां तो पहले ही नहीं है, अब कश्मीर में भी अपोजिशन डावाडोल है। और अपोजिशन इसलिए डावाडोल है क्योंकि अपोजिशन उस जहाज में बैठा है जो जहाज डूब रहा है, समुद्र में डूब रहा है, जिस जहाज में बहुत सारे सुराख हो चुके हैं और जो जहाज खुर्द-बुर्द हो गया है, उस जहाज पर जो बैठेगा वो डूबेगा, क्योंकि अपोजिशन का जहाज डूब रहा है। पहले यहां गुपकार अलायंस बनाया, फिर वो टूटा, फिर देश में इंडिया अलायंस इन्होंने एक बनाया, इंडिया का नाम यूज करके, और नीतीश कुमार जी को उसका नेता बनाया, और वही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हाथ मिला गया। ममता बनर्जी जी, जिनको ये लीडर मानते हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को बंगाल में नहीं घुसने दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां भी मैंने सुना है कि जो गुपकार के साथी किसी जमाने में बने थे, वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सब सीटों पर लड़ रहे हैं। तो दंगल हो रहा है क्योंकि इन सब के अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं जो क्लैश होते हैं, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बीजेपी अवाम के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ती है। हम गरीबों, ज़ईफ़ों लोगों के खिदमतदार हैं। हम तो गरीबों के लिए हैं, हम तो इंसाफ के लिए हैं। गरीब का भला होना चाहिए, गरीब की मदद करो, बेसहारा लोगों की मदद करो, और इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ो ताकि सबको हक और इंसाफ मिले। ये मिशन लेके हम काम करते हैं। सियासत में भी हम लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। जो हमें वोट देते हैं या जो नहीं भी किसी कारण हमें वोट देते हैं, हम सबके लिए भला करते हैं। मोदी साहब ने जिस तरीके से गरीबों के मकान बनाए, और 3 करोड़ मकान इस बजट में सैंक्शन किए, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है उसको छत मिल रही है। 5-5 लाख का 1-1 साल का गोल्डन कार्ड सबकी जेब में है। इलाज कोई बीमार हो जाए, सब, चाहे शहर का है, गांव का है, सरकारी मुलाजिम है, बिजनेसमैन है, गरीब है, अमीर है, सबको आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, गरीबों को फ्री राशन, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, रफूजी, सबको उनके हक आज अगर दिए हैं तो मोदी साहब ने दिए। ये सबकी सरकार है।
सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसीलिए तो सब बीजेपी में आ रहे हैं। सब आवाम तो है ही बीजेपी के साथ है, लेकिन जो कुछ बड़े लीडर्स हैं वो भी आ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह आ रहे हैं? चौधरी लाल सिंह साहब बोलिए ना। आ रहे हैं। चलिए जी, आज सुबह से एक बात जो है वायरल हो रही है, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफी ज्यादा खबरें हैं चौधरी लाल सिंह को लेके कि चौधरी लाल सिंह जी जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज एक्सक्लूसिव रविंदर रैना से बात करने की कोशिश की, क्या इस पर उनका क्या कुछ कहना है। हालांकि जो जवाब उन्होंने दिए हैं पूरी वीडियो में आपने देखा, तो जरूर आप आम जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय साझा कीजिएगा। इसे लेके आप क्या कुछ कहना चाहते हो? अगर अपोजिशन के सभी नेता भाजपा में आ रहे हैं तो क्या संकेत है, क्या आने वाली इलेक्शंस में बीजेपी फिर आगे रहेगी या फिर अपोजिशन जो है वो स्ट्रांग होगी? तो जनता के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, जरूर अपनी राय साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।